हेलो व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का हमारा ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा प्यारा होने वाला है क्योंकि आज के एपिसोड में हमें लिंगर और शिहाओ की शादी देखने को मिलेगी। तो हमारी स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है जहां हमने देखा था कि शिहाओ को हेवनली गॉड एकेडमी में एंटर करने के लिए रिक्वायरमेंट्स का पता चल चुका है, जिसके बाद वो लिंगर को लेके अपने ग्रैंडफादर की ब्लेसिंग लेने के लिए डायमंड प्रोविंस की तरफ आ जाता है। हम देखते हैं कि श्याओ ग्रैंडफादर के आगे लिंगर को एज अ वाइफ इंट्रोड्यूस कराता है। वैसे तो हमारी लिंगर बहुत शाय है, पर ऐसा सुन के वो खुशी से ग्रैंडफादर को ग्रीट करती है। देन वो लोग साथ में टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि ओह, तो तुम फायर एम्पियर की बेटी हो। तो लिंगर हंसते हुए कहती है जी हाँ। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि श्याओ, आज तुम्हारा दिन है, सो लेट्स सेलिब्रेट इट। देन ग्रैंडपा कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी वेडिंग होस्ट करने वाला हूँ। तो शिहाओ उससे कहता है कि ग्रैंडपा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहता है कि मैं एक स्पेशल पाथ पे निकलने वाला हूँ, पीस और फ्यूचर के रास्ते पर। ये कोई ऑर्डिनरी एडल्टहुड जर्नी नहीं है। इस वक्त शादी के बारे में बात करना किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। अच्छे टाइम का वेट करना ही बेहतर होगा। शिहाओ कहता है कि अगर मैं वापस ना आ पाया तो शिहाओ की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। देन ग्रैंडपा कहता है कि शिहाओ, तुम तो पेनल्टी एरिया के अंदर तक ही जा रहे हो। है कि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, तुम अब बड़े हो गए और जो रास्ता तुमने चुना है मैं उसे रोकूंगा नहीं। देन शिहाओ लिंगर के पास जाके बैठता है और लिंगर मन में सोचती है कि मैंने सुना है कि नो मैंस लैंड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मुझे पता है मैं तुम्हें वापस कभी नहीं देख पाऊंगी, और देख भी पाऊंगी या नहीं मुझे तो कुछ पता भी नहीं है इस बारे में। देन लिंगर अपने मन में सोचती है कि मुझे उन्हें जाने देना चाहिए, यही मेरा उनके लिए सच्चा प्यार है। देन उसके बाद वो दोनों काफ़ी सारी बातें करने लग जाते हैं। लिंगर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होती है एंड शिहाव भी उसको समझा रहा होता है, और शिहाव को भी अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो भी लिंगर को छोड़ के जाना नहीं चाहता था। पर उसकी भी कुछ मजबूरियाँ थी, उसके भी कुछ काम थे जो उसको अपने फ्यूचर के लिए करने ज़रूरी थे। इंदर शिहाव को जाने के लिए कह तो देती है, पर वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा अपसेट होने लग जाती है। देन उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिहाव लिंगर को लेकर उसी मलवेरी फॉरेस्ट की तरफ निकल जाता है, जहाँ पर लिंगर ने उसे रिक्वेस्ट की थी कि वो फ्लो स्टोर ट्रेनिंग करना चाहती है। जब तक शिहाव अपनी स्पेशल कल्टीवेशन से वापस नहीं आ जाता, शिहाव उसे साथ आने को कहता तो है, पर लिंगर सोचती है कि कहीं मैं शिहाओ के लिए बर्डन ना बन जाओ, इसीलिए वो जाने से मना कर देती है। देन शिहाओ चला जाता है एंड शिहाओ रास्ते में फायर एम्पीरियर से मिलता है, जो उससे कहता है कि शिहाओ, तुम्हें थोड़े दिन तो लिंगर के साथ रहना ही चाहिए था क्योंकि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। वो तुम्हें इतनी आसानी से भूलेगी तो नहीं। तुम्हारा अचानक से जाना मेरी बेटी को बहुत ज्यादा हर्ट करेगा। और उसकी आवाज़ धीरे-धीरे हार्ड हो जाती है। ये सुनकर शियाओ को कुछ समझ आता है कि शायद उसने इतनी जल्दी आके गलत किया, और वो फ़ौरन ही लिंगर के पास आ जाता है। और जैसे ही वो लिंगर के पास आता है, वो देखता है कि लिंगर बहुत ज़्यादा रो रही होती है। शियाओ ये देखकर काफ़ी ज़्यादा अपसेट फ़ील करता है, उसे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। बट शियाओ को सच में पाकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। देन फादर, ग्रैंडफादर और वॉल्फ किंग वहाँ पे आ जाते हैं और शियाओ की शादी का इंतज़ाम करने को कहते हैं। वो कहते हैं कि शादी बहुत सिंपल तरीके से होगी। देन दोनों अपने वेडिंग ड्रेस में आ जाते हैं और दोनों बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। फायर एम्पियर ब्लू स्टोन के पीस पर बैठ जाता है और बाकी सब लोग भी वहीं बैठ जाते हैं, और उसके बाद वो शियाओ को हेवन एंड अर्थ को रिस्पेक्ट पे करने के लिए कहते हैं, और इन तीनों के प्रेजेंस में ही शादी हो जाती है। जिसके बाद फादर शिहाओ से कहता है कि जब वो 3000 कंट्रीज को एशियन के लिए छोड़ेगा तो उसे कई सारी डिसेंट लड़कियां मिलेंगी। तुम बस इतना याद रखना कि तुम्हारी एक वाइफ भी है जो यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रही है और जो तुम्हें कभी नहीं भूलेगी। तो शिहाओ कहता है कि मैं लिंगर को कभी नहीं भूलूंगा। लिंगर को जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं इन एनी हाउ कंडीशन उसके लिए अवेलेबल रहूंगा, और मैं हमेशा उसकी हर मदद के लिए ज़रूर आऊंगा और कभी भी उसे नहीं भूलूंगा। ये सब सुन के लिंगर का फादर थोड़ा काम फील करता है एंड वो खुश हो जाता है। देन लिंगर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि अब तो शिहाओ को जाना ही था। पर शिहाओ टाइम वेस्ट ना करते हुए लिंगर को वहीं इमोशनल छोड़ के और थोड़ा बहुत समझा के वहाँ से निकल जाता है, और अब वो उसी जगह पर चला जाता है जहाँ पे जाने का उसने बोला था। हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ सुप्रीम बीइंग्स जो कंट्री के आउटसाइड से आते हैं, वो सभी लोग वहाँ पे थे। नेक्स्ट सीन में जहाँ पर किंग ऑफ 10 ग्राउंड्स लिंग चुआन
यू चैन, टियांग और बाकी सब वहाँ पर आ जाते हैं। रेडियस सेक्ट से भी कई सारे जीनियस वहाँ पे आते हैं। अकेडमी ऑफ गॉड को ज्वाइन करने के लिए वहाँ पर सुप्रीम लीडर ऑफ द हेवनली गॉड्स अकेडमी वहाँ पर सभी को असेसमेंट के डेंजर्स के बारे में बताने लगती है। देन वो एयर में गोल्डन पाथ ओपन कर देता है। वो कहता है कि इस पैसेज के थ्रू सब फॉरबिडन एरिया में एंटर हो जाएंगे। इवन ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होने वाला है। देन लास्ट सीन में हमें बताया जाता है कि यहाँ पर एसेसरी और गोल्ड आर्म सोल भी नहीं बच पाया। इवन सुप्रीम बीन भी कभी यहाँ पर नहीं चले हैं। वहाँ खड़े कुछ लोग इमिडिएटली डिस्करेज हो गए, पर शिहाओ वहाँ पे बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होता और वो काफ़ी ज़्यादा पावर के साथ वहीं पे खड़ा हो जाता है। एंड शिहाओ गोल्डन पैसेज में एंटर कर एंटर एंड शिहाओ गोल्डन पैस एंड शिहाओ गोल्डन पैसेज में एंटर होने निकल जाता है। फाइनली शिहाओ फॉरबिडन एरिया में एंटर हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस, अब हमें आगे के एपिसोड में कितनी ज़्यादा फाइट और कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है ना, ये तो आपको इस एपिसोड से पता ही चलेगा कि अब आगे के एपिसोड में कितनी ज़्यादा फाइट और कितना ज़्यादा ऐप। आगे के एपिसोड एक्सप्लेनेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।